बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर में रैली के लिए पहुंचे थे। रारधना में उनकी रैली हुई। योगी ने दोनों हाथों की मुट्ठी बांधी, हवा में उन्हें लहराया और कहा, बालियान को वोट दे। योगी ने मंच से नारा लगाया, भीड़ से इसे दोहराने के लिए कहा, लेकिन भीड़ में हर तरफ लोगों ने अपना एक ही हाथ उठाया और उसे हिलाते हुए कहा कि नहीं बाबा, बालियान को वोट नहीं देना। लोगों का गुस्सा देखते हुए योगी आदित्यनाथ भी मंच से बालियान का नाम लेना बंद कर देते हैं और कमल को चुनने की बात कहने लगते हैं, लेकिन भीड़ पर योगी की इन बातों का कोई असर होता नहीं दिख रहा। रैली में मौजूद अधिकांश लोगों का एक ही सवाल था कि आखिर बालियान यहां वोट मांगने कैसे आ सकते हैं। रैली में पहुंचे लोग भी बोले, हम योगी को सुनने के लिए यहां आए हैं। बीजेपी उम्मीदवार राजीव बालियान को हम लोग वोट नहीं दे रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार से लोगों की नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने साफ कह दिया, बालियान तो रारधना में आने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकता। सीएम आए हैं इसलिए आ भी गया। रारधना ठाकुर चौबीसी का हिस्सा है। ठाकुर चौबीसी की आबादी में करीब 1 लाख वोट राजपूत समाज के हैं और अधिकांश लोगों ने साफ कह दिया है कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना है। बालियान को भी भीड़ के मूड का पता चल गया था, इसलिए उन्होंने अपना संबोधन बेहद छोटा रखा और माइक सीधा योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया। दरअसल पश्चिम यूपी का राजपूत इस बार बीजेपी से बेहद नाराज है। सबसे पहली नाराजगी तो उसकी टिकट वितरण को लेकर थी। उसकी हिस्सेदारी को बीजेपी ने आधा कर दिया है। वैसे बालियान से नाराजगी तो 2022 में सरदना सीट पर बीजेपी उम्मीदवार संजीव सोम की हार के बाद से ही दिखाई देने लगी थी, क्योंकि राजपूतों को लग रहा था कि उनके उम्मीदवार की हार के पीछे सबसे बड़ा कारण बालियान का विरोध था और अब मौका आ गया है तो राजपूत बालियान से बदला लेने की तैयारी में है। योगी ही नहीं, राजनाथ सिंह भी यहां आ चुके हैं। पीएम मोदी ने भी मेरठ की रैली में संगीत सोम को अपने पास बिठाया था। मैसेज राजपूत समुदाय को देने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूत समाज की रैलियां चल रही हैं और इसमें बीजेपी के खिलाफ वोट देने का आह्वान भी किया जा रहा है। राजपूतों के विरोध के चलते इस समय पश्चिमी यूपी की अधिकांश सीटें, जिन्हें बीजेपी पहले अपने लिए सुरक्षित मानती थी, वो बुरी तरह से फंस गई हैं और बीजेपी हाईकमान भी इसे लेकर चिंता में दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी चुनाव अभियान में कभी भी पीलीभीत नहीं गए थे, लेकिन इस बार उन्हें पीलीभीत में रैली करनी पड़ी और इस रैली में डर ऐसा था कि पार्टी ने पीलीभीत के बीजेपी सांसद को ही नहीं बुलाया। 2014 में यहां से मेनका गांधी बीजेपी की टिकट पर जीती थी। 2019 में वरुण गांधी बीजेपी की टिकट पर जीते, लेकिन दोनों ही मंच से गायब थे कि मेरठ में रैली हुई, गाजियाबाद में रोड शो हुआ। ये तीनों ही सीटों को बीजेपी का गढ़ माना जाता है और कहा जा रहा है कि अभी तो पहले चरण का प्रचार भी समाप्त नहीं हुआ है, दूसरे चरण का बाकी है। पीएम की 2 से 3 और रैलियां इस रीजन में होने वाली हैं। उनसे ज्यादा रैलियां योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कराई जा रही हैं। दरअसल राजपूतों का सबसे ज्यादा विरोध तो गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर सीट के चलते ही दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद से बीजेपी के सांसद वीके सिंह का टिकट इस बार काट दिया गया है और उनकी जगह वैश्य वर्ग से आने वाले अतुल गर्ग को टिकट दिया गया है। मुजफ्फरनगर से संगीत सोम टिकट मांग रहे हैं, लेकिन संजीव बालियान को पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया। नजरें तो राजपूतों की गौतम बुद्ध नगर सीट पर भी थी, लेकिन यहां से पार्टी ने डॉक्टर महेश शर्मा को एक बार फिर टिकट दे दिया। यानी राजपूतों की सभी उम्मीदें बीजेपी में टूटती हुई दिखाई दे रही है। वैसे भी पश्चिमी यूपी का रण बीजेपी के लिए आसान नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां की 8 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 3 सीट मिली थी। 3 पर बीएसपी और 2 पर सपा को जीत मिली थी। उस चुनाव में सपा और बीएसपी के बीच महागठबंधन था। पहले दौर में जिन सीटों पर चुनाव होना है उसमें सहारनपुर, कैराना, नगीना, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मुरादाबाद और पीलीभीत की सीट शामिल है और इनमें से ऐसी एक भी सीट नहीं है जहां बीजेपी के अंदर विरोध नहीं हो रहा है। संतोष गंगवार के टिकट कटने से कुर्मी नाराज हैं, तो वीके सिंह के टिकट कटने से ठाकुरों में गुस्सा है। ठाकुरों के गुस्से की खबर तो हाईकमान तक है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए इस बार के चुनाव परिणाम 2019 से भी ज्यादा खराब रह सकते हैं।